नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तूफान के नुकसानात की रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर हुकूमत को पेश कर देने कलेक्टर्स को वज़ीर आला की हिदायत। माशरे में पसमानदगी को दूर करने के लिए तालीम निहायत जरूरी। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संगे बुनियाद तकरीब से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। तक़सीम रियासत का अमल रोकने पर 30 पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी दिलाने कांग्रेस को एल राजगोपाल का लालच। और जीएचएमसी का जूनियर असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वह हालिया तूफान और शदीद बारिश से होने वाले नुकसानात से मुत्ताल्लिक़ रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर हुकूमत को दे दें। वज़ीर आला ने सेक्रेटेरिएट में जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए ये हिदायत दी। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि नुकसानात के इंदराज के दौरान एहतियात बरतें और गलतियां न करें। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता साल तूफान से होने वाले नुकसानात की पाबजाई के लिए बकायाजात की अदायगी के लिए 1 या 2 दिन में 437 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कलेक्टर्स को यह भी मशवरा दिया कि वो रिपोर्ट तैयार करने के दौरान मुस्तहक अफराद, ख़ास तौर पर खौलदार किसानों का ख्याल रखें और रिपोर्ट रवाना करने के बाद इसमें किसी किस्म की तब्दीली या तरमीम की गुंजाइश न रखें। रियासती हुकूमत ने 1998 बैच के IAS ओहदेदार सैयद उमर जलील को स्पेशल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट मुक़र्रर किया है। सैयद उमर जलील सेक्रेटरी चीफ कमिश्नर अराजी हुसूल की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। हुकूमत ने उनका तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। हाफिज बाबा नगर में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की इमारत का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तालीम से ही माशरे की पसमानदगी दूर होती है और जायज़ दस्तूरी हुकूक हासिल करने में मदद मिलती है। क़ायदे मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस को इख्तिदार की हवस नहीं है, वह सिर्फ काम करने पर यकीन रखती है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को अपनी पसमानदगी दूर करने के लिए तालीम हासिल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक माशरे से तालीम की पसमानदगी दूर नहीं की जाएगी तब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। हाफिज बाबा नगर ए ब्लॉक में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से कायम किए जाने वाले ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की अज़ीमुश्शान इमारत की संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की खिदमात की सताइश की और कहा कि अल्लाह ताला ने अकबर ओवैसी को ये तौफ़ीक़ दी है कि वो गरीब अफराद की तरक्की और बहबूद के लिए कमर बस्ता हैं। उन्होंने सरपरस्तों से अपील की कि वो अपनी लड़कियों को इन स्कूल्स में दाखिला दिलवाएं, क्योंकि माशरे के मौजूदा हालात और वक्त का तकाजा ये है कि लड़कियों को तालीम से आरास्ता किया जाए, क्योंकि तालीम ही से कौम की बेटियां ज़माने के चैलेंजेस का सामना कर पाएंगी। मुसलमानों को ख़बरदार करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि इंतशार और निफाक पैदा करने वाली ताकतों से उन्हें होशियार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजलिस सिर्फ इंतखाबात के वक्त काम नहीं करती, बल्कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान मजलिस के कारनामे अवाम खुद देख रहे हैं। हाफिज बाबा नगर ए ब्लॉक में एक 4 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग का संग बुनियाद आज रखा गया और मैं ये समझता हूँ कि आज मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश की जो ज़रूरत है वो ये है कि जो तालीम का फुकदान हमारी सफ़ों में है
اس کو دور کیا جائے۔ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکبر الدین اویسی کو یہ موقع دیا، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ان کے لیے کہ وہ اس طرح کے 5 اسکول پورے پرانے شہر میں چلا رہے ہیں اپنے ذاتی صرفے سے، اور اس میں کئی ہزار مسلمان بچے اور بچیاں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے صفوں سے تعلیم کی پسماندگی کو دور نہیں کریں گے، نہ ہم سے انصاف کیا جائے گا، نہ ہم اپنے دین کو سمجھ پائیں گے، اور جب ہم اپنے دین کو سمجھ نہیں پائیں گے تو اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب تک ہم تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، ہم پارلیمانی جمہوریت میں جو ہمارے حقوق ہیں ان حقوق کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ اسکولوں میں اپنے بچے اور خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلائیں۔ اور معاشرے کی برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آئے دن خواتین پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی بچی 5 سال سے لے کر ایک ضعیف 60-65 سال کی عورت کو بھی یہ 2 ٹانگ کا مرد ایک جانور کی طرح ان کو اپنی ہوس کا شکار بنا رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائیں، خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو۔ آپ ان کو علم کے زیور سے آراستہ کر دیں، یہ مضبوط طاقتور ہو جائیں گی۔ یہ زمانے کے ہر چیلنجز کا یہ بچیاں مقابلہ کر پائیں گی۔ یہ آج ہماری صفوں میں جو جہیز کی اتنی بڑی لعنت ہے، شادیاں کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو تعلیم یافتہ بنائیں گے تو یہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے مختلف جو چیلنجز آئیں گے اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے اسکول جو قائم کیے جا رہے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور میں تو مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو بھی جو اکبر الدین اویسی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کر رہے ہیں، خاص طور سے یہاں پر حافظ بابا نگر اے بلاک کے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار وہ جو رکن بلدیہ ہیں، ان تمام کی ظاہر اجتماعی کوشش ہے کہ اس طرح کے ادارے قائم کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یقیناً جب یہ بلڈنگ مکمل ہو جائے گی اور اس کا آغاز انشاءاللہ تعالی آئندہ تعلیمی سال سے کیا جائے گا تو یقیناً حافظ بابا نگر اور اطراف و اکناف کے جتنے غریب ہمارے علاقے ہیں وہاں کے بچے اور بچیاں آ کر اسکول میں ایڈمیشن لیں گے اور تعلیم کو حاصل کریں گے۔ اس موقع پر قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے کہا کہ علم کے ذریعے تاریکی کو اجالے میں بدلا جا سکتا ہے اور جاہلیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ قلم، علم اور کتاب کی طاقت دنیا میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ اکبر اویسی نے کہا کہ ملت کی خدمت ان کے لیے اعزاز ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حافظ بابا نگر اے بلاک میں 4 منزلہ اسکول کی عمارت کی تعمیر کا کام اگلے سال تک مکمل کر لیا جائے گا اور نئے تعلیمی سال سے یہاں تعلیم کا آغاز ہوگا۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی خدمات کا حوالہ دیتے ہوئے اکبر اویسی نے کہا کہ حلقہ چندرائن گٹا میں 5 اسکولز چلائے جا رہے ہیں جس سے تقریباً 10,000 طلبہ علم کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرسٹ کی جانب سے روزگار سے مربوط کورسز بھی شروع کیے گئے ہیں جس کی تکمیل کے بعد صداقت نامے دیے جا رہے ہیں اور نوجوان اور طلباء کو روزگار بھی حاصل ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نرخی پھول باغ میں بھی مدرسے کی تعمیر کا کام جاری ہے اور اب صرف 2 منزلہ عمارت کا کام باقی ہے اور اسے بھی 2 مہینوں کے اندر مکمل کر لیا جائے گا، جہاں آئندہ سال سے تعلیم کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے طلباء کو بھی مشورہ دیا کہ وہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ دیں، اس سے وہ دونوں جہاں میں سرخ رو ہو سکتے ہیں۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے جانب سے ایک عظیم الشان اسکول کی عمارت
कि तामीर के संग बुनियाद का इनेखार आज अमल में लाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे किसी से भी काम ले, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपने अरबों खरबों बंदों में से इस गुनहगार बंदे को मुंतखब किया उसका काम करने के लिए। तो ये खुद अल्लाह का बहुत बड़ा एजाज है कि अल्लाह ने मुझ गुनहगार को इस काबिल समझा कि आपकी खिदमत कर सकूं, आपके लिए कुछ कर सकूं। आइंदा तालीमी साल से हाफिज बाबा नगर के मदरसे में यहाँ पर इस इमारत में तालीम का आगाज हो और नरखी फुलबाग के मदरसे में भी तालीम का आगाज हो। और सिर्फ इन मदरसों में तालीम का इंतजाम ही नहीं बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब है कि रोजगार से मरबूत फन हासिल करने की तरबियत भी दी जाएगी, मेहंदी डिजाइनिंग की तरबियत दी जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लम्बिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और सिविल ड्राफ्टमैनशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी, इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग होगी, सुइंग सेंटर होगा और वहां कपड़े सीने की तालीम के साथ साथ खवातीन को घरों में जो पर्दे होते हैं पर्दे सीने की तालीम दी जाएगी। और इस तरीके से कई ऐसे हुनर की तालीम दी जाएगी जिसके जरिए हमारे बच्चे हुनर हासिल करने के बाद रोजगार हासिल कर सकें। आज जमाल कॉलोनी रियासत नगर में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन का एक सेंटर है जहां पे हजारों बच्चे फन हासिल कर रहे हैं। इससे पहले बाबा नगर उमर होटल से सदर मजलिस और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को एक बड़े जुलूस की शक्ल में बाबा नगर ए ब्लॉक ले जाया गया। हज़ारों की तादाद में मकामी अवाम ने मजलिसी कायदीन का इस्तकबाल किया। नामवर कानूनदां और मौर्रिख एजी नूरानी ने कहा कि हैदराबाद के इंज़माम के लिए मुल्की अफवाज का इस्तेमाल इंतहाई गलत इक़दाम था जो सरदार पटेल की हठधर्मी का नतीजा था। सरदार पटेल हैदराबाद को एक मुस्लिम रियासत और कश्मीर को हिंदू रियासत तस्वुर करते थे। एजी नूरानी ने अपनी किताब हैदराबाद की तबाही के रस्म इजरा के बाद खिताब कर रहे थे। पुलिस एक्शन के मौजू पर लिखी गई इस किताब का रस्म इजरा इनाडू ग्रुप के सदनशीन रामोजी राव ने किया। एजी नूरानी ने कहा कि सियासी पेशरफ्त से पुलिस एक्शन को रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल हिंदू कौमी नजरिए के हामिल थे। उन्होंने आरएसएस और हिंदू महासभा को कांग्रेस में शामिल होने की दावत दी थी। इस किताब की रस्म इजरा तकरीब में
फैयाज अहमद कल्लू, एडिटर ग्रेटर कश्मीर किताब की पब्लिशर इंदिरा चंद्रशेखर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस, मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और दीगर मौज़िज़ीन ने शिरकत की। जीएचएमसी ने जारिया माली साल के लिए 1250 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने का निशाना बनाया है। कमिश्नर बलदिया सोमेश कुमार ने टैक्स में कोई इजाफा तो नहीं किया, लेकिन वो टैक्स की वसूली पर जोर दे रहे हैं। टैक्स की वसूली के लिए मुनक्किद किए गए तरबियती प्रोग्राम में बताया गया कि टैक्स वसूल करने वाले ऐसे स्टाफ को 2 महीनों की बेसिक सैलरी बतौर इनाम दी जाएगी जो गुज़िश्ता साल की बनिस्बत 50% टैक्स ज़्यादा वसूल करते हैं, जबकि गुज़िश्ता साल से 20% टैक्स ज़्यादा वसूल करने वाले स्टाफ को 15 दिन की बेसिक सैलरी दी जाएगी। रुकन पार्लियामेंट एल राजगोपाल ने आला कमान से कहा कि अगर वो रियासत की तकसीम का अमल रोक देगी तो वो पार्लियामेंट की 30 नशिस्तों पर कांग्रेस को कामयाब करवाएंगे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमको टिकट दें या ना दें, हम पार्टी को कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी आंध्रा के चैंपियन हैं और अवाम उन पर एतमाद भी कर रहे हैं। एल राजगोपाल ने इस यकीन का इजहार किया कि पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में तेलंगाना बिल नहीं आएगा। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि अगर रियासत तकसीम होगी तो वो सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने तेलंगाना कायदीन से सवाल किया कि अगर रियासत मुत्तहद रहेगी तो क्या तकसीम के हामी भी सियासत छोड़ देंगे। रियासती वजीर शहरजनात ने एक बार फिर कहा है कि रियासत के मुत्तहद रहने से ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि एपी एनजीओज भी रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि रॉयल तेलंगाना और हैदराबाद को यूटी बनाने जैसी खबरें सिर्फ अखबारात की पैदावार हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिल काबीना में मंजूर नहीं हुआ है और असेंबली में आने पर उसकी मुखालिफत की जाएगी। एपीएनजीओज के सदर अशोक बाबू ने सदर प्रदेश कांग्रेस से मुलाकात करते हुए असेंबली में तेलंगाना बिल की मुखालिफत करने का मशवरा दिया। बाद में उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने तयक़ुन दिया है कि कांग्रेस के सीमांध्रा कायदीन असेंबली में तेलंगाना मसवदा बिल की मुखालिफत करेंगे। अशोक बाबू ने कहा कि पार्टी खतूत से बालातर होकर तेलंगाना बिल की मुखालिफत करने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मीडिया की जानिब से किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बाज़ मरकजी वज़रा जो रियासत को मुत्तहदा रखने के मुतालबे के बजाय दीगर मुतालबे कर रहे हैं, उससे उनकी बेशऊरी का पता चलता है। बीजेपी के नायब सदर बी दत्तात्रेय ने कहा कि बीजेपी 10 अजला के साथ तेलंगाना के हक में है, उसे रॉयल तेलंगाना काबिल कबूल नहीं। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए क्योंकि इस फैसले से रियासत को नुकसान हुआ है। बी दत्तात्रेय ने कहा कि हालिया तूफान और शदीद बारिश से हुए नुकसानात की पाबजाई के लिए मरकजी हुकूमत 10,000 करोड़ रुपए की इमदाद जारी करे। गांधी भवन में उस वक्त हलचल मच गई जब एपी एनजीओज के सदर अशोक बाबू से मीडिया ने उनकी इश्तियाल अंगेजी से मुतालिक सवालात किए और उनके हमरा मौजूद मुलाजमीन ने जय समकिया आंध्रा के नारे लगाए। जवाब में कांग्रेस के ओबीसी सेल के ज्वाइंट कन्वीनर जी चंद्रा और दीगर तेलंगाना हामियों ने जय तेलंगाना के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस सूरत हाल को देखकर एपी एनजीओज के सदर अशोक बाबू वहां से चले गए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत आंध्र प्रदेश के लाइब्रेरी मुलाजमीन की तनख्वाहें जियो नंबर 10 के तहत अदा करने का तयक़ुन दिया है। लाइब्रेरी मुलाजमीन की एसोसिएशन के सदर के मधुसूदन ने बताया कि वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान हेल्थ कार्ड और हड़ताल के दिनों की तनख्वाह दिए जाने का मुतालबा किया गया, जिस पर वज़ीर आला ने मुतालबे की जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला से नुमाइंदगी के दौरान रुकन पार्लियामेंट एल राजगोपाल भी मौजूद थे। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए मुत्तहदा मजलिस अमल की जानिब से 21 दिसंबर बरोज़ इतवार 8 बजे शब दारुस्सलाम में एहतजाजी जलसे आम मुनक़िद होगा।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बाबरी मस्जिद की इमारत के शहीद होने के 21 साल मुकम्मल हुए हैं। इस सिलसिले में यह एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे की सदारत कन्वीनर मुत्तहिदा मजलिस अमल मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी करेंगे। जलसे से रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और मशाइखीन व उलमा खिताब करेंगे। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। बाद नमाज इशा दारुस्सलाम में एहतजाजी जलसा बज़िमन बाज़ियाबी बाबरी मस्जिद का मुनक़िद होगा, जिसकी निगरानी जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी कन्वीनर मुत्तहिदा मजलिस अमल करेंगे। और इस जलसे को नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, कायद मुक़न्नना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा तमाम जमातों के नुमाइंदे उलमा मशाइखीन इस जलसे को मुखातिब करेंगे। आमियतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में जलसे में शिरकत की अपील की जाती है। मुश्तरका मजलिस अमल का ये जलसा बज़िमन बाज़ियाबी बाबरी मस्जिद की शहादत के 21 साल के मौके पर दारुस्सलाम में मुनक़िद हो रहा है। और इस जलसे में बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ उलमाए किराम कायदीन मिल्लत के तकारीर होंगे। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि दारुस्सलाम के कल रात के जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करके अपने इत्तेहाद मिली का सबूत दे। शुक्रिया। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर पूर्णा चंद्रराव IPS ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर साबिक MD AK खान भी मौजूद थे। पूर्णा चंद्रराव ने कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीह कॉरपोरेशन के खसारे से निकालना है। उन्होंने बताया कि वो एक लाहे अमल तैयार करेंगे। पूर्णा चंद्रराव ने कहा कि AK खान ने जो फलाही काम शुरू किए हैं वो उसको आगे बढ़ाएंगे। डीजल की कीमत में 50 पैसे का इजाफा किया गया है। इजाफा की गई कीमत पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब से अमल होगा। पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। क्या आपके बच्चों के साथ ऐसा हादसा पेश आता तो आप खामोश बैठते? महबूबनगर बस हादसे के महलूकीन के अफराद ख़ानदान ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायण और दीगर अहदेदारों से ये सवाल किया है। इंसाफ का मुतालबा करते हुए महलूकीन के अफराद ख़ानदान ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में वाक़े वज़ीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायण की रिहाइशगाह के रूबरू धरना दिया। महलूकीन के अफराद ख़ानदान हादसे के ज़िम्मेदारों के खिलाफ अदम कार्रवाई और मुआवजे की अदम अदायगी पर इंतहाई बरहम थे। उन्होंने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायण से भी फौरी इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान बाज़ ख़वातीन को रोते हुए भी देखा गया। एक तरफ गम से निढाल ये अफराद इंसाफ के मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस ने बेरहमाना तरीके से इन एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए गोलकुंडा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एहतजाजियों का कहना था कि उनके अपने हादसे में हलाक हुए हैं, उनके साथ इंसाफ करने के बजाय उल्टा उनके साथ ही जुल्म किया जा रहा है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद माजिद हुसैन ने विक्ट्री प्लेग्राउंड चादरघाट में JHMC स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर राजकुमार, कमिश्नर बलदिया सोमेश कुमार के अलावा मुख्तलिफ जमातों के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर मेयर ने स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। JHMC स्पोर्ट्स मीट के दौरान मुख्तलिफ सतहों पर खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। यूरोपीय मुल्क हंगरी में नाबीनाओं की आलमी जूडो चैंपियनशिप के लिए हिंदुस्तानी टीम में शहर के इरफान नामी नाबीना जूडो खिलाड़ी को शामिल किया गया है। बैनुल-अक़वामी कोच M.A. अजीज़ ने इरफान को तरबियत दी है। वो इतवार को हंगरी के लिए रवाना होंगे। कुली कुतुब शाह स्टेडियम में वाक़े CCOB क्लब की जानिब से इरफान को तहनीत पेश की गई। सेक्रेटरी CCOB क्लब मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र ने उन्हें मुबारकबाद दी और क्लब की जानिब से ट्रैक सूट हवाले किया। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान ने नानल नगर के स्कूली तलबा में मुख्तलिफ खेलों के साजो सामान तकसीम किए, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कैरम बोर्ड और टेनिस के किट्स भी शामिल हैं। बाद में उन्होंने यूसुफ टेकरी और मेराज कॉलोनी के इलाकों में 25 लाख रुपए मालियती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें CC रोड, BT रोड के अलावा सीवरेज लाइन भी शामिल है।
محکمہ انسداد رشوت کے عہدیداروں نے JHMC کے شعبہ صحت کے جونیئر اسسٹنٹ کو رشوت لینے پر گرفتار کر لیا۔ ACB کے DSP چندر شیکھر نے بتایا کہ بابا نگر کے ایک ہوٹل کے مالک سعید بائمران نے ٹریٹ لائسنس کے لیے درخواست دی تھی اور لائسنس کی اجرائی کے لیے JHMC کے جونیئر اسسٹنٹ میر مجاہد علی نے 75,000 روپے کا مطالبہ کیا، لیکن 20,000 روپے پر معاملہ طے ہوئی، جس کے بعد ہوٹل کے مالک نے ACB میں شکایت درج کرائی۔ جب رقم دینے کا وقت آیا تو مجاہد علی نے اپنے رشتہ دار اعظم کو روانہ کیا۔ جب ACB عہدیداروں نے 20,000 روپے لیتے ہوئے اعظم کو پکڑ لیا تو اس نے بتایا کہ مجاہد علی کے کہنے پر اس نے یہ رقم لی ہے، تو عہدیداروں نے مجاہد علی کو بھی گرفتار کر لیا۔ دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ علمی نگر کے علاقے کرم گڑے میں مخالف سمت سے آنے والی 2 تیز رفتار کاریں ایک ساتھ برقی کھمبے سے ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں ڈرائیور شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ جمعے کی رات ایک کار کھمبے کو ٹکر دینے کے بعد سڑک کے بازو جا گری، جبکہ دوسری کار کھمبے سے ٹکرا کر وہیں رک گئی۔ حادثے کی وجہ سے برقی کھمبے پر لگی لائٹس ٹوٹ کر نیچے گر پڑی، جبکہ دونوں کاریں تباہ ہو گئیں۔ ونسلی پورم پولیس نے زخمی ڈرائیور کو عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ جہانما کے علاقے علی نگر میں سرقے کی واردات پیش آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات صاحب خانہ اپنے بچے کے علاج کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس لوٹے تو گھر سے 8 تولے کے طلائی زیورات، 20-25 تولے چاندی اور اہم ساز و سامان کے علاوہ 2,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ طوفان کے نقصانات کی رپورٹ 1 ہفتے کے اندر حکومت کو پیش کر دینے کلکٹرز کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ معاشرے میں پسماندگی کو دور کرنے کے لیے تعلیم نہایت ضروری، اویسی اسکول آف ایکسلنس کی سنگ بنیاد تقریب سے بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ تقسیم ریاست کا عمل روکنے پر 30 پارلیمانی نشستوں پر کامیابی دلانے کانگریس کو ایل راج گوپال کا لالچ۔ اور JHMC کا جونیئر اسسٹنٹ رشوت لیتے ہوئے گرفتار، ACB کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔